जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग 1857 की क्रांति के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या यूपी पुलिस पर विशेष फोकस करता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से ही केवल ऑल कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे मजेदार वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। दोस्तों आप लोग फटाफट जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं उसका आंसर कमेंट कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको एक दो बार रिपीट करेंगे, तब तक आपको आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि आपके समय जिस तरह एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, उसी तरह इस वीडियो में भी आपको क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए बहुत कम ही समय मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 मई 1857। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कारतूस विवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्बी युक्त कारतूस किस राइफल से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चर्बी युक्त कारतूस किस राइफल से जुड़े थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। चर्बी युक्त कारतूस किस राइफल से जुड़े थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एनफील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरठ से विद्रोही दिल्ली जाकर किसे सम्राट घोषित करते हैं? मेरठ से विद्रोही दिल्ली जाकर किसे सम्राट घोषित करते हैं? क्वेश्चन संख्या 5, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर कमेंट कीजिए। मेरठ से दिल्ली जाकर विद्रोही किसे सम्राट घोषित करते हैं? इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर किस मुगल वंश के अंतिम शासक थे? बहादुर शाह जफर किस मुगल वंश के अंतिम शासक थे? फटाफट इसके आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तैमूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसके आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 7 का आंसर कमेंट कीजिए। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बख्त खां। बख्त खां इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बख्त खां किस स्थान से दिल्ली आए थे? बख्त खां किस स्थान से दिल्ली आए थे? इसका आंसर बताइए आप लोग। बख्त खां किस स्थान से दिल्ली आए थे? इसका आंसर फटाफट बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बरेली। आपको पूरा ये 3 ऑप्शन के मीनिंग नहीं लिखना है, सिर्फ ऑप्शन सी, ए, बी जो भी है, जिसका क्वेश्चन संख्या 8 का सी सही है तो आप लोग सी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए इसका। प्रश्न संख्या 9 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नाना साहेब। दोस्तों सभी कंपटीशन एग्जाम में लगभग इतना ही समय मिलता है, बहुत कम समय मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस अभी से बढ़िया रहेगी तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर बताइए आप लोग। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट में इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोंडू पंत। ठीक है, गोंडू पंत आंसर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब क्वेश्चन संख्या 11 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 11 का आंसर कमेंट कीजिए। कानपुर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनरल हेवलाक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सती चौरा घाट की घटना किससे संबंधित है?
प्रश्न संख्या 12, सत्य चौरा घाट की घटना किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए आप लोग। सत्य चौरा घाट की घटना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न संख्या 13, इसका आंसर बताइए आप लोग। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न संख्या 13 का आंसर बताइए आप लोग, फटाफट फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बेगम हजरत महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 14 का आंसर बताइए। बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 15 का आंसर बताइए आप लोग। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हेनरी लॉरेंस। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न संख्या 16 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का आंसर कमेंट कीजिए। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 17 का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का नाम, बचपन का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 17 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मन्नू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? इसका आंसर बताइए आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 18 का आंसर बताइए आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगाधर राव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गंगाधर राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में विद्रोह को किसने दबाया? इलाहाबाद में विद्रोह को किसने दबाया? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 19 का आंसर कमेंट कीजिए। इलाहाबाद में विद्रोह को किसने दबाया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जनरल नील। जनरल नील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का आंसर बताइए आप लोग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि आगे के 30 क्वेश्चन और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, नो चेंजिंग, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, कुंवर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? कुंवर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 21 का आंसर बताइए। कुंवर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जगदीशपुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जगदीशपुर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? 1857 में कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? इसका आंसर बताइए आप लोग। 1857 में कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 70 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 23 का आंसर बताइए आप लोग। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वीडी सावरकर। ठीक है, सावरकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? प्रश्न संख्या 24, इसके आंसर बताइए आप लोग। बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रंगून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश सेना में
भारतीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। सभी लोग क्वेश्चन संख्या 25 का आंसर कमेंट करें। सभी दोस्तों क्वेश्चन संख्या 25 का आंसर कमेंट कीजिए। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिपाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध का विलय किस नीति के तहत हुआ? अवध का विलय किस नीति के तहत हुआ था? इसका सही जवाब कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब कमेंट करें। अवध का विलय किस नीति के तहत हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हड़प नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? हड़प नीति किसने लागू की? प्रश्न संख्या 27 के आंसर बताइए आप लोग। हड़प नीति किसने लागू की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 1857 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 28 का आंसर बताइए आप लोग। 1857 की क्रांति का असफल होने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, यानी कि सीमित क्षेत्र थे, संगठन की कमी थी और एकता में कमी थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी किसने की? लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी किसने की? इसका सही जवाब कमेंट कीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब कमेंट करें सभी लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में अंग्रेजों की सहायता किसने की? 1857 में अंग्रेजों की सहायता किसने की? फटाफट इसका आंसर कमेंट करें सभी लोग। प्रश्न संख्या 30 का आंसर कमेंट कीजिए। 1857 में अंग्रेजों की सहायता किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिख। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 31 क्या है? मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बैरकपुर। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 मई 1857। ठीक है, नहीं गलत है, 8 अप्रैल 1857। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है, 10 मई को नहीं, 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध का विलय कब हुआ? अवध का विलय कब हुआ? इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 33 का आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? अवध का विलय कब हुआ? सही जवाब क्या देगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1856। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तात्या टोपे किसके सेनापति थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 34 का आंसर सभी लोग बताइए। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नाना साहेब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नाना साहेब। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। झांसी पर अंग्रेजी आक्रमण किसने किया? झांसी पर अंग्रेजी आक्रमण किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट में करके बताइए। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यूरोज। यूरोज। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब हो जाएगा यूरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? प्रश्न संख्या 36, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में अवध का नवाब कौन था? 1857 में अवध का नवाब कौन था? फटाफट इसका आंसर बताइए।
सभी लोग प्रश्न संख्या 37 के आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग प्रश्न संख्या 37 के आंसर कमेंट कीजिए। 1857 में अवध का नवाब कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। सभी लोग लाइक करते रहिए वीडियो को। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा कब हुआ? दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा कब हुआ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सितंबर 1857। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सितंबर 1857। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सती चौरा घाट की घटना कब हुई? सती चौरा घाट की घटना कब हुई थी? अभी हम देखें ना, सती चौरा घाट की घटना कहाँ हुई थी? वो था कानपुर। और कब हुई थी इसका आंसर कमेंट कीजिए। सती चौरा घाट की घटना कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 जून 1857। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 27 जून 1857। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? 1857 में विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग प्रश्न संख्या 40 का आंसर कमेंट करें। 1857 में विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अवध। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह किस जाति से थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 41 नंबर का क्वेश्चन। कुंवर सिंह किस जाति से थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। कुंवर सिंह किस जाति से थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजपूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र कौन था? रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र कौन था? इसका सही आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 42 का सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र कौन था? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दामोदर राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने किसे नवाब घोषित किया? बेगम हजरत महल ने किसे नवाब घोषित किया? इसका आंसर सभी लोग बताएं फटाफट। प्रश्न संख्या 43 का आंसर सभी लोग कमेंट करें। बेगम हजरत महल ने किसे नवाब घोषित किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिरजिस कादर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिरजिस कादर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के बाद कंपनी शासन का अंत किस वर्ष हुआ? प्रश्न संख्या 44। 1857 के बाद कंपनी शासन का अंत किस वर्ष हुआ? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें फटाफट। प्रश्न संख्या 44 का सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। 1857 के बाद कंपनी शासन का अंत कब किस वर्ष हुआ? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1858। सही टिक कर दे रहे हैं इसको। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1858। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1858 की घोषणा किसने की? 1858 की घोषणा किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन बना? फटाफट 46 का आंसर सभी लोग कमेंट करें। प्रश्न संख्या 46, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। भारत का पहला वायसराय कौन बना? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ गया था? 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ गया था? यानी कि 1857 के बाद भारत का शासन कौन संभाला था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए फटाफट। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ गया था? फटाफट कमेंट कीजिए इसके आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ब्रिटिश क्राउन। प्रश्न संख्या 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? इसके आंसर सभी लोग बताइए फटाफट। विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? सही जवाब क्या हो जाएगा इसकी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लगान रीति। लगान रीति यानी कि कर जो लगाया जाता था, मेन कारण उसका यही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में महिलाओं का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में महिलाओं का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब कमेंट कीजिए फटाफट। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
यानी बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। आज की आखिरी प्रश्न का सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय चेतना की नींव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय चेतना की नींव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने आंसर को सही किया। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे महत्वपूर्ण और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इस पर कराए जाते हैं, तो आपको समय से वीडियो मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।